नदीम कुरैशी साहब, पहले तो आपकी जानिब आ जाते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीका एक्ट के हवाले से। आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दें इससे पहले कि मैं बताऊं कि मुझे क्या लग रहा है कि पीटीआई क्यों इस तरह से सोच रही है। पीटीआई की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीका एक्ट के बारे में, इज़हारी आज़ादी राय के बारे में आपकी क्या रिज़र्वेशंस हैं जिनकी वजह से आज वॉकआउट कर गई असम्बली से? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी, बोल न्यूज़ का भी, और रोशनी साहब को भी। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली जमहूरी हुकूमत है जो लोगों को अपने हवाले से किसी भी राय देने से रोकना चाहती है। हुकूमतें जमहूरी दौर में लोगों को मौका देती हैं कि वो तनकीद भी करें, तामीरी तनकीद करें, ताकि उस तनकीद से हुकूमतें अपने मामलात में बेहतरी लाएं, लोगों को बेनिफिट्स दें, लोगों के मसाइल को हल करें। ये पहली हुकूमत देखी है जिन्होंने नैब लॉज के हवाले से 2 बार तरमीम की। पहले एक कानून बनाया, फिर दूसरा कानून बनवाया। 26वीं तरमीम देख लें, इनके डिफरेंट कानून साजियां आप देख लें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशरी गवर्नमेंट के ये 200-400 लोग हैं। आज मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान का एक सहाफी सरापा एहतजाज है, ये बुनियादी तौर पे जर्नलिस्ट को नहीं, ये आम पाकिस्तानी को वो उसकी राय देने से रोकना चाहते हैं। ये मार्शल दौर से भी बदतर कवानीन है जिनको ये गवर्नमेंट पास कर रही है, और पिछले 1 साल से, और इससे पहले केयरटेकर गवर्नमेंट से पहले जब इनकी 16-17 माह का जो पीडीएम थी और पीडीएम प्लस है, इन्होंने कानून साजियां वो की हैं कि जिनसे इनको बेनिफिट्स हो। मतलब जब जिस रोज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म आयद हो रही थी, वो उस रात अलग उठा रहे थे पाकिस्तान के वजीर आजम का। ऐसे ही उनके साहबजादे हमजा शहबाज के साथ सूरत हाल थी। तो जो इदारे इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके, शवाहिद इकट्ठे करके कोर्ट्स पे उन्होंने इनके चालान जमा करवाए हुए थे, इन पे फर्द जुर्म आयद हो रही थी, डिबेट आगे बढ़नी थी, ये पाकिस्तान के हुक्मरान बन गए। इसी तरह से आज भी मैं समझता हूँ। जी नदीम साहब, मुझे ये बताइए कि इल्ज़ाम तो पीटीआई पे भी लगता रहा है कि जो कानून अदरवाइज वो कौमी असम्बली से पास नहीं करवा पाते या जो बिल पास नहीं करवा पाते, उसको ऑर्डिनेंस के तरीके से लेकर आ जाया जाता है। और फिर कई मिसालें ऐसी हैं जिसके ऊपर बार बार ये पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाता रहा। एक जो आप बात कर रहे हैं कि जी कौमी असम्बली से आके ये ऐसी चीज़ें पास करवा लेते हैं जिसमें सिर्फ इनका अपना मफाद है, ये इल्ज़ाम तो पीटीआई पे भी लगता रहा है। देखिए, मैं आपसे आज की पहले बात करूँ, तहरीक इंसाफ में तो हुकूमतों ने भी, और हुकूमत के जो क्या कहते हैं सहूलतकार हैं, वो जर्नलिस्ट की सूरत में है, वो पत्रिका निगार की सूरत में है, उन्होंने लातादार इल्जाम लगाए। फेक न्यूज़ तो अपना मसला पीटीआई का भी रहा है ना। फवाद चौधरी साहब ने बड़े इसके अलमबरदार बने रहे हैं कि फेक न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे डाली जाती है और सहाफ़ी इस तरह से करते हैं, और नाम ले लेकर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो ऐसे सहाफ़ियों को मौका ही नहीं मिलता था जो तनकीद करते थे आपकी पॉलिसीज़ पर। जब मुझे भी, मैं इस बात की ना तस्दीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात था पंजाब में, और उस वक्त इस तरह की क्वेश्चनिंग हुआ करती थी जब हमारे मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन आके गुफ्तगू करते थे तो 2-2 घंटे जो आज की वजीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी साहबा और इनके दीगर लोग तकरीर फरमाया करते थे। आज जब वजीर इत्तलात रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें अवामी मफाद की नहीं, चीफ मिनिस्टर पंजाब की और फेडरल मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट की तारीफें करते हैं और अपने मुखालफिन पर अपने तरकश के तीर खाली करते हैं, तो अपोजिशन का मौक़िफ़ मीडिया को दिखाने की इजाजत ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।